सत्य सनातन में संगठनात्मक चिंतन के बारे में आज विचार करेंगे। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है और प्रेम और अपनत्व के कारण ये बंधा रहता है। भारत अति प्राचीन देश है। पहले यह व्यवस्था समाज में बड़ी बलवती थी, मजबूत थी, परंतु समय बीतने के साथ साथ समाज के इस ताने बाने में काफ़ी गिरावट आई, कमी आई। आधुनिक समय में सामाजिक सुधारकों ने, सामाजिक चिंतकों ने, समाज प्रेमियों ने, देश प्रेमियों ने, राष्ट्र प्रेमियों ने समाज को जोड़ने के लिए अनेक प्रयत्न किए, अनेक संस्थाएं, संगठन बनाए और उसमें अनेक समाजसेवी और त्यागी वृत्ति सन्यासियों को जोड़ा, उसमें आगे लाए। इस समाज का उद्धार करना, समाज का प्रबोधन करना है, समाज का मार्गदर्शन करना है, समाज को आगे स्वस्थ और अच्छा बनाना है। उनके द्वारा अनेक कार्य भी प्रयत्न पूर्वक हुए, परंतु समाज परतंत्रता के कारण संस्कारों में इतनी ज़्यादा गिरावट आई कि आदमी के लोगों के जीवन में, लोगों के मन में स्वार्थ की भावना राष्ट्र की भावना से ज़्यादा बलवती हो गई, मजबूत हो गई। संगठन सबके त्याग तपस्या से बड़ा होता गया, लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण उस पर अधिपत्य या उस पर उसका पूरा फ़ायदा लेने के चक्कर में इतनी बड़ी त्याग तपस्या से खड़ा हुआ ये निर्मित संगठन धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है। उदाहरणार्थ आर्य समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू महासभा, अनेक संगठन देशभक्तियों के, देशभक्तों के, क्रांतिकारियों के, समाज सुधारकों के, संतों के निर्मित हुए। अखाड़ा परिषद, नागा समाज, अनेक समाज ने मिलकर के समाज को उठाने का काम किया था। लेकिन चंद लोगों के कारण लंबे दिन बीतने के बाद वैभव संगठन में आया और उस वैभव की सुख सुविधाओं को पाने के लिए लोग त्याग और कुछ लोग त्याग और तपस्या का काम बंद कर देते हैं और उसे प्राप्त करने का हर षड्यंत्र का कार्य करते रहते हैं। धीरे धीरे कहीं ना कहीं, कभी न कभी वो सफल हुए दिखाई देते हैं, लेकिन समाज की दुर्दशा हो से उनको कोई लेना देना नहीं रहता है। समाज गर्त में जाएगा, संगठन मिट जाएगा। संगठन कितने त्याग तपस्या से निर्मित किया जाता है उस पर उनका कोई भी मलाल नहीं होता, उनको दुख नहीं होता, वो अपने स्वार्थ में अंधे होते हुए करते हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा माफ़ नहीं करता। इस संसार में तो उनको क्षणिक जो है आनंद देता है, लेकिन दूरगामी उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को नष्ट कर देता है। उनके यश और वैभव को, भविष्य में होने वाले यश वैभव को समाप्त कर देता है। अपकीर्ति को अपकीर्ति में बदल देता है, क्योंकि उसने जघन्य अपराध का फल उसे मिलना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए संगठनात्मक जीवन जीने के लिए बहुत सोच समझ के कदम उठाने की आवश्यकता होती है। बहुत सदा नपा तुला विचार कर बोलने की आवश्यकता होती है। बहुत सोच समझ कर, विचार करके, चिंतन करके, मनन करके इसमें कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है, ताकि ये समाज का ये व्रत, ये सामाजिक व्रत, सामाजिक प्रण हमारा पूरा हो और इस समाज से हमें कुछ भी सिकवा ना रहे, कुछ भी लेना ना रहे, कुछ भी अपेक्षा ना रहे, ऐसा हमारा जीवन बने। इसकी प्रार्थना ईश्वर से हमेशा कार्यकर्ता को करते रहना चाहिए। भगवान ने गीता में कई श्लोक कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणेयुचा निर्ममो निरहंकारा एवं भक्ता समय प्रिया। मुझे भक्त वही प्यारा है जो इससे निरहंकार है, निर्मम है, निरहंकार है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेयुचा, करुणा है, मैत्री है,
आदि आदि के माध्यम से समाज को जोड़ने का जो गुण है, समाज को आकर्षित करने का गुण है, समाज को त्याग का पाठ पढ़ाने की ताकत जिसके अंदर है, समाज के लिए सर्वस्व छुटा देने का जिसके अंदर पुरुषार्थ है, ऐसा जिसका व्यक्तित्व है, ऐसे प्रभु की कृपा से उस व्यक्ति के अंदर जागृत होता है और वह समाज और राष्ट्र के लिए आगे आता है। उसकी अनेक बाधाएं आती हैं, बाधाएं दूर होती जाती हैं, लेकिन बाधाएं भी साथ ही साथ जैसे दिन और रात रहता है, बाधाएं भी इसी तरह काम करती हैं। बाधाओं से निखार होता है, परिष्करण होता है, उसमें गति आती है, स्थिरता घट जाती है। ऐसी प्रभु की कृपा से उस जीवन में उसे प्राप्त होता है। परमात्मा उसको अपना आशीर्वाद देता है कि करिए। अनेक बाधाओं को दूर करने का कार्य प्रभु करते हैं, परमात्मा करते हैं, और वह निर्बाध रूप से अपने लक्ष्य को पाने के लिए कार्य करते हैं। दूसरी पीढ़ी आती है, उसका उपभोग करती है। जो बनाया है उसे कैसे प्राप्त करें, उसका उपभोग करती है। तीसरी पीढ़ी में पूर्णतया समाप्त हो जाता है संगठन, फिर नया सृजन होता है। ये प्रकृति का नियम ही है। परमात्मा इसको हमेशा आशीर्वाद देता रहता है, आत्मबल देता है, आत्मशक्ति देता है, जिससे वो समाज के कार्य को कर सके। ऐसी शक्ति परमात्मा हमारे धन्वंतरी सेवा संस्थान, निविदता सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं के अंदर दे, सद्ज्ञान दे, सद्मार्ग दे, सद्बुद्धि दे कि हम संगठनात्मक हितों के लिए काम करेंगे। किसी निजी व्यक्ति के लिए, अपने लिए, स्वार्थ के लिए हमारे मन में किंचित मात्र भी कोई विचार ना उत्पन्न हो, नहीं तो वो प्रायश्चित जैसे बड़े संगठनों के लोगों के अंदर होता है, वैसे ही मन में वैसे ही स्थिति, वैसे ही परिस्थिति यहाँ कार्यकर्ताओं के अंदर भी हो सकती है। इसलिए परमात्मा हमें ताकत दे, इन दुर्बुराइयों से, इन कमियों से, इन कठिनाइयों को दूर करें। और अवश्य मुझे विश्वास है कि परमात्मा हमारे साथ है, संगठन में है, संगठन में वास है उसका, और ज़रूर कोई ना कोई चीज़ इससे रास्ता निकलता ही है, आगे बढ़ेगा। और कार्यकर्ता भी के अंदर भी एक परख करने की, जांचने की एक ताकत आएगी कि सही क्या है और गलत क्या है। उसके अंदर खुद शक्ति जागृत होगी और वह खुद निर्णय करके संगठन कार्यों में सहयोगी बनेगा। ऐसी प्रभु उसको ताकत दें, प्रभु की कृपा उसे मिले और उसका जीवन स्वच्छ और शुद्ध सरल बने, ताकि समाज में वह जन्म लेकर के अपने जन्म को सार्थक बना सके। जय